नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं एग्जाम ओरिजिनल्स में। हम हर दिन यहां पर जो भी इंपॉर्टेंट खबरें आई हैं या जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और द हिंदू में आज एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था कि जो सरकार है वो 4 स्टेट से आफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट ये हटाने की बात कर रही है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये आफ्स्पा है क्या, इसको हटाने से क्या होगा और प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। तो क्या होगा अगर सरकार ने हटा दिया आफ्स्पा। 4 अक्टूबर 2022 की ये न्यूज है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आफ्स्पा होता क्या है। तो आफ्स्पा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट होता है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, नाम से ही समझ में आ रहा है कि आर्म्ड फोर्सेस के हाथ में कुछ स्पेशल पावर्स दी जाती हैं। वो स्पेशल पावर्स क्या होती हैं, चलिए वो हम देखते हैं। लेकिन इसके पहले आफ्स्पा की सबसे पहली कहानी कहां से चालू होती है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने क्विट इंडिया मूवमेंट के समय 15 अगस्त 1942 को एक ऑर्डिनेंस पास किया था। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नहीं था, ऑर्डिनेंस था। किस चीज को दबाने के लिए, क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाने के लिए। तो यहां से आफ्स्पा की शुरुआत होती है, यहां से आफ्स्पा की शुरुआत होती है। इसके बाद क्या है आफ्स्पा, ये कुछ ऐसी स्पेशल पावर्स है आर्मी के हाथ में जहां पर आर्मी ओपन फायर कर सकती है, यानी किसी को भी गोली मार सकती है। यानी कि सिर्फ गोली मारना, देखो एक होता है गोली मारना, पैर पे गोली मार दी बचाव में। आप आफ्स्पा के अंडर अगर आर्मी किसी को गोली मार रही है और उसकी डेथ हो रही है तो भी कोई इंक्वायरी नहीं होगी। तो ओपन फायर इवन कॉजिंग द डेथ अगेंस्ट एनी पर्सन इन अ कॉन्ट्रवेशन टू द लॉ कैरिंग आर्म्स एंड एम्यूनेशन। तो कोई भी आदमी जो आदमी या औरत जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन कैरी कर रहे हैं उन पे डायरेक्ट फायरिंग हो सकती है। सेकंड, क्या पावर देती है कि ये किसी को अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के। बिना वारंट के आर्मी अरेस्ट कर सकती है। लेकिन अरेस्ट तो सर सिविल डिपार्टमेंट पुलिस का काम होता है, वो भी हम देखेंगे कि कैसे, ठीक है। लेकिन ये क्यों होगा, जैसे मुझे लगता है मैं आर्मी में हूं, मेरे पास पावर्स हैं, तो मेरे को लगता है यार ये जो आदमी है ये जो औरत है ये बाद में कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी कर सकते हैं या फिर इंस्टेबिलिटी ला सकते हैं इस एरिया में। तो अगर मुझे सस्पिशियस इंसान कोई दिख रहा है तो मैं उसको अरेस्ट कर सकता हूं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रीजनेबल सस्पिशियंस, यानी उस पे शक मेरा है, शक के बिना पे मैं उसको अरेस्ट कर सकता हूं। ये अब देखो आर्मी के हाथ में ऐसी पावर है वो जिसको चाहे उसको अरेस्ट कर दे, बोल देंगे कि मुझे इस पे शक था। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट आ जाता है इसके सामने। और इसी के अलावा ये किसी के भी घर में घुस के, किसी की भी इंडस्ट्री में घुस के, किसी की भी फैक्ट्री में घुस के सर्च ऑपरेशन जारी कर सकते हैं इस बिना पे कि यार हमें शक है कि आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो। उसके लिए कोई वारंट की जरूरत नहीं है। अगर किसी को हमारे यहाँ इंक्वायरी करनी है या यहाँ का सर्च मतलब यहाँ पे सर्च ऑपरेशन करना है तो उनको एक वारंट लेके आना पड़ेगा कि हमारे पास ये वारंट है कि हम आपके यहाँ की तलाशी लेना चाहते हैं। लेकिन वारंट जैसी कोई जरूरत नहीं है, आज मन किया वहां जाके आप तलाशी ले सकते हो। ये कुछ पावर्स हैं जो आफ्स्पा को या आर्मी को बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन पे ले आती हैं, ठीक है। अब इसके बाद मतलब अब देखो अगर ये चीज हट गई तो क्या होगा। पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा, आफ्स्पा की वजह से एक डर का माहौल बना रहता है। लोकल लोग आर्मी से डरते हैं, उनको अपना सिक्योरिटी नहीं मानते। आर्मी को वो एज अ प्राउड या सिक्योर पीपल नहीं देखते हैं, वो उनको अपने अगेंस्ट देखते हैं। और ये कहने में बहुत बुरा लगता है लेकिन हाँ, आफ्स्पा का गलत उपयोग भी किया गया है और ये प्रूव हुआ है कि आर्मी ऑफिसर्स ने कई महिलाओं का रेप किया है, कई लोगों पे गलत चार्जेस लगाए हैं उनसे पर्सनल बेनिफिट लेने के लिए, पैसों की धांधली भी हुई है। तो आफ्स्पा का गलत यूज हुआ है। लेकिन ये गलत यूज करने की वजह से लोकल लोग जो है वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं और वो आफ्स्पा के अगेंस्ट हो जाते हैं। जबकि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक एरिया में संतुलन बना रहे, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज, मतलब बोलते हैं ना बहुत ज्यादा हो हल्ला या एक्सट्रीम एक्टिविटीज ना हो कि बहुत ज्यादा दंगे हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए पावर दी गई थी। बट इस पावर को गलत तरीके से यूज किया जाता है। अब अगर ये हट जाता है तो लोकल एरिया का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। क्योंकि आफ्स्पा के तहत देखो अगर किसी एरिया में आफ्स्पा लगा है तो मैं वहां नहीं जाना चाहूंगा यार, मैं वहां फैक्ट्री नहीं खोलना चाहूंगा क्योंकि मुझे पता है मैं वहां फैक्ट्री खोलूंगा कल को आर्मी आके मुझसे बोलेगी पैसे दो वरना मैं तुम पे चार्ज लगा दूंगा। तो उस केस में मैं क्या करूंगा,
ऐसा होता नहीं है, बट हाँ अगर ऐसा हुआ तो मेरे अंदर डर आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं उस एरिया को दूर रहूंगा। तो लोकल एरियाज जिन एरिया में ये लगा रहता है वहां का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। अगर आफ्सपा हट गया तो ये डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, और डेवलपमेंट सिर्फ होना शुरू नहीं होगा, ये कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। लॉजिकल रहो यार, रट्टा नहीं मारना है, लॉजिकल रहो। इसके बाद जो बहुत सारे एरियाज है ना, जैसे अब मैं आपसे पूछूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना भी है कि किन किन एरियाज में आफ्सपा लगा हुआ है, बट जिन एरियाज में आफ्सपा लगा है ना, वहां के लोग अपने आप देखो, अब मध्य प्रदेश में नहीं लगा है, उत्तर प्रदेश में नहीं लगा है, महाराष्ट्र में नहीं लगा है, गुजरात में नहीं लगा है, राजस्थान में नहीं लगा है, हरियाणा में नहीं लगा है, तो हम लोग अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन जिन एरिया में लगा हुआ है वहां के लोगों को ये लगता है यार ये स्टेट्स वाले आराम से रह रहे हैं, लेकिन ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमारे खिलाफ जुल्म क्यों किया जा रहा है। तो वो अपने आप को भारत का हिस्सा मानने से कई बार कतराते हैं, और ये रीजन होता है कि आफ्सपा लगाने से आप कंट्रोल तो कर रहे हो, लेकिन मन ही मन बहुत सारी इंसर्जेंट एक्टिविटीज जन्म लेने लगती हैं। तो ये जो आउटसाइडर वाली फीलिंग है ये चली जाएगी, और कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट फीलिंग वाइज, इमोशंस वाइज भी इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बनने लगेंगे फ्रॉम देयर एंड। हम उनको अपना इंटीग्रल पार्ट मानते हैं, लेकिन वो हमें इंटीग्रल पार्ट मानने से कई बार कतरा जाते हैं, क्योंकि जो एक्टिविटीज आर्मी कर रही है वो देखो, हमारे लिए ये सब टॉपिक्स हैं, ठीक है, लेकिन उनके लिए ये एक्टिविटीज हैं। उनके साथ आप सोचो, उनकी बहू बेटियों के साथ कुछ गलत हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, तो वो नहीं चढ़ेंगे क्या यार? वो तो डिमांड करेंगे आफ्सपा हटाने के लिए, लेकिन नहीं हटता है, क्योंकि सरकार को लगता है यार यहाँ पे स्टेबिलिटी बना के रखनी है, तो यार यहाँ पे जरूरी है ऐसा थोड़ा डोमिनेंस होना। लेकिन ये चीज कहां ले जाती है उन लोगों की सोच को कि हम भारत का हिस्सा नहीं है, हम पे जुल्म हो रहा है। तो ये जो आउटसाइडर वाली फीलिंग है ना, ये चली जाएगी। इसके अलावा एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को बहुत गंदे तरीके से चेक किया जाता है। ट्रेड में बहुत ज्यादा बोलते हैं ना हिंडरेंस है आफ्सपा का होना। अगर आफ्सपा हट जाता है, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हट जाता है, तो लॉजिस्टिक्स यानी ट्रैवलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रकिंग, ये सब आसान हो जाएगा। वेयर हाउस बनाना, वहां स्टोरेज करना, नॉर्थ ईस्ट में वेयर हाउस बनाना बहुत टफ है आज भी, ठीक है। हम अपना माल वहां रख सकते हैं जहां से लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन नहीं रखती हैं कंपनीज वहां, वेयर हाउसेस नहीं बनाती है, क्योंकि वहां डर है कि यार हम वेयर हाउस बनाएंगे 10 पंचायतें होंगी। तो ये जो लॉजिस्टिक वाला एंड है ना, ये भी किसी तरीके से, किसी ना किसी तरीके से बेहतर होगा। प्लस कई बेटियों को या कई बच्चियों को स्कूल जाने में भी दिक्कत होती है इस चीज की वजह से, ऐसा वहां के लोकल लोगों ने रिपोर्ट किया है। तो बच्चियों का या विमेन का जो एजुकेशन स्टेटस है वो भी बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ रहा है, एजुकेशन स्टेटस बढ़ेगा, जो एक बोलते हैं ना एक सद्भावना आएगी, एक इक्वल डेवलपमेंट आएगा। तो अगर आपको सवाल आता है ना, ये बहुत प्रोबेबल सवाल है, अगर आपको ये चीज आती है ना, तो आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 4 पॉइंट तो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा क्या प्रोविजंस है, देखो अब कई बार प्रोविजंस का भी गलत यूज किया जाता है। मैंने शुरू में बोला था, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था कि यार जब अरेस्ट करने जाना है तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करना पड़ेगा, लेकिन कई बार आर्मी अपनी दम पे, अपनी विल पे अरेस्ट करने चली जाती है। आर्मी अपने विल पे बोल सकती है कि यार इस पे मुझे शक है, लेकिन शक को एग्जीक्यूट कौन करेगा? वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिसिंग का काम है वो। लेकिन तो अब क्या होना चाहिए? पुलिसिंग और आर्मी के बीच में तालमेल होना चाहिए। तो यही लिखा है आफ्सपा एक्ट में, लेकिन कई बार इसको नहीं फॉलो किया जाता, आर्मी अपनी मनमानी चला लेती है। तो ये हो जाता है इन एरियाज। हाँ, ये चीज समझ में आई। अब प्रोविजन क्या है? तो देखो, अगर आफ्सपा एक्ट के अंदर अगर आफ्सपा एक्ट के अंदर आपको किसी एरिया को डालना है, तो याद रखना वो अगर किसी एरिया को आफ्सपा के अंदर लाना है तो वो आफ्सपा एक्ट के सेक्शन 3 के तहत डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाना चाहिए। अब ये डिस्टर्ब एरिया कौन घोषित करता है? सेंट्रल की स्टेट। याद रखिएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है और ये स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर के थ्रू भी करती है, ठीक है। तो ये याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आफ्सपा एक्ट के तहत एक एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज की डेट में 4 स्टेट्स हैं ऐसी जिनके किसी पार्ट में, पूरी स्टेट्स में नहीं, किसी स्टेट्स में ये पार्ट में ये आफ्सपा लगा हुआ है। तो याद रखिएगा, आसाम और मणिपुर में ये जो आफ्सपा है ये स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया है, और नागालैंड और अरुणाचल में ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया है। तो टोटल 4 स्टेट में ही आफ्सपा है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है किसने कहां लगाया है, वो भी मैंने बता दिया। अब 2015 में आफ्सपा को त्रिपुरा से हटा दिया गया था। 2015 में आफ्सपा को त्रिपुरा से हटा दिया गया था। 2015 में आफ्सपा को त्रिपुरा से हटा दिया गया था,
ठीक है, और 2018 में आफ्स्पा को मेघालय से हटा दिया गया था, मेघालय से। तो ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। इसके बाद कुछ रूल्स होते हैं। एक बार अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर लोकल पुलिस स्टेशन को आपको सौंपना पड़ेगा। आर्मी नहीं करती कई बार, तो ये यहां गड़बड़ हो जाती है। आर्मी कैन नॉट एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी एंड हैव टू कंसल्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। पुलिसिंग की मैंने बात कर ही ली थी। तो आपको समझ में आया कि कुछ रूल्स हैं, लेकिन इन रूल्स को मतलब नहीं वो किया जाता। अब देखो, जैसे मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी 4 जगहें हैं जिसमें आफ्स्पा भी लगा हुआ है। नामा, नमो पता है हमें, नमो, तो नामा याद रखना। नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल, ये 4 जगह हैं, ठीक है। सबसे पहली जगह कौन सी थी जहां पे आफ्स्पा लगा था? तो ये याद रखिएगा, नागालैंड में सबसे पहली बार आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का यूज किया गया था। इसके अगेंस्ट कौन लोग काम करते हैं? तो नागा में एक ग्रुपिंग है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। इसको बोला जाता है इसाक मूविया। ये लोग नागा पीस अकॉर्ड पे सरकार के साथ बात कर रहे हैं। अगर ये पीस अकॉर्ड हो, वो उस पीस अकॉर्ड में यही बोला गया, सरकार बोलेगी देखो यही लोग उत्पात मचाते हैं, ठीक है। तो अगर सोशलिस्ट काउंसिल, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड कुछ चीजें चाहती है नागालैंड के बेनिफिट के लिए, ठीक है, वो क्या है वो सब अलग वीडियो का है, लेकिन ये अगर पूरी नहीं होती ना तो ये इंसर्जेंसी करते हैं। इंसर्जेंसी मतलब डिस्प्यूट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं उस एरिया को। तो सरकार की डिमांड है कि हम आफ्स्पा हटा लेंगे, आप वहां पर जो डिस्टर्बेंस है वो बंद कर दो। तो इसी के लिए अब ये बात चल रही है कि इसाक मूविया जो है, ये ग्रुपिंग जो है वो सरकार के साथ आने को तैयार हो गई है, नागा पीस अकॉर्ड को साइन करने के लिए तैयार हो गई है। और सरकार ने बोला है कि एक बार नागा पीस अकॉर्ड साइन हो जाता है तो इस एरिया में ये लोग उत्पात मचाएंगे नहीं, तो आफ्स्पा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी वजह से आज की न्यूज आई थी कि आफ्स्पा कैसे हटाया जाता है, आफ्स्पा कैसे डिक्लेयर होता है, गवर्नमेंट, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या रहे हैं? तो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स याद रखिएगा। जस्टिस जीवन रेड्डी की एक बेंच थी, इन्होंने बोला था कि आफ्स्पा जो है वो बहुत ज्यादा गलत है। सेकंड एआरसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इन्होंने भी इस डिसीजन को सपोर्ट किया था कि हाँ आफ्स्पा बहुत गलत तरीके से यूज हो रहा है। और इसी के साथ एरोम शर्मिला, इन्होंने डिसाइड किया था कि हम 16 साल की हंगर स्ट्राइक पे रहेंगे अगेंस्ट आफ्स्पा। तो अगर आफ्स्पा के खिलाफ जो मोशंस है या मूवमेंट्स है उनकी बात आती है तो ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको मजा आया होगा। आज का कोर्स काफी अच्छा था, आफ्स्पा के बारे में आपको काफी डिटेल पता चली होगी। ऐसे कर करके हम डेली बेसिस पे अगर 1-2 टॉपिक्स भी कर रहे हैं, लेकिन वो डिटेल पता होनी चाहिए कि प्रीलिम्स में आया तो हम पूरा निपटा देंगे, मेंस में आया तो हम पूरा निपटा देंगे, ठीक है। तो ये डिफेंस के अंदर आ जाएगा ये टॉपिक। हमारे और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। एमपीपीएससी 2022 का फुल कोर्स चालू हुआ है 10 दिसंबर से। क्रैश कोर्स, एमपीपीएससी रैंक 1 संपदा मैम की गाइडेंस में एक क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। यूनिट वाइज लेक्चर्स हैं जिसमें वीक है बस उसी कोर्स के पैसे दें, जिसमें वीक है सिर्फ उसी कोर्स के पैसे दें। प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज है, एनसीईआरटी और सीसैट के कोर्सेज हैं, ठीक है। एमपीएसआई और पटवारी के बैचेस अभी स्टार्ट नहीं हुए बट हो जाएंगे। एक चीज याद रखिए, एग्जाम ओरिजिनल्स आपकी क्वालिटी और आपकी फीलिंग पे, वो कॉन्फिडेंस होता है ना आपके अंदर, उस पे हम काम करते हैं कि आप एक ऑफिसर महसूस कर सको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से ज्यादा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का और आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने का। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।